गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आद्या प्रसाद काशी प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके 4th सेमेस्टर का वीडियो लेकर के। आज हम आपको वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा और वर्गमूल निकालना चैप्टर के संबंध में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ग संख्या है क्या? वर्ग संख्या किसी संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिए, वह संख्या क्या होती है? वर्ग संख्या हो जाती है। जैसे या उस पर आप 2 घात लगा दीजिए, वह संख्या क्या हो गई? आपकी वर्ग संख्या हो गई। जैसे ये कोई संख्या एक संख्या है, इसका आप 2 बार गुणा करते हैं तो a पर क्या आ जाती है? 2 घात आ जाती है। इसे हम कहते हैं क्या? वर्ग संख्या कहते हैं ना। अब वर्गमूल क्या है? वर्गमूल देखिए बच्चों, ये तो वर्ग हो गया ना, लेकिन वर्ग का मूल क्या है? मूल क्या है? ए है ना। मूल क्या है? ए है। तो वर्ग का मूल क्या है? ए है। यही से यानी कि वर्ग से वर्गमूल, यानी किसी भी संख्या का मूल निकालना है आपको। क्या निकालना है? किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले जैसे कह दिया जाए कि कोई संख्या है, अगर उसका कोई अभाज्य गुणनखंड एक बार आया है, कोई अभाज्य गुणनखंड केवल एक बार आया है, तो वह क्या होगा? वह वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे हम क्या करते हैं कि एक संख्या ले लेते हैं 48, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 है ना। तो वर्गमूल के लिए जो 2 संख्या जोड़े में रहती है, उसका एक संख्या वही क्या हो जाती है? वर्गमूल हो जाती है। तो देखिए 2 और 2, यह 2 बार आया है, लेकिन यह जो 3 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 3, यह केवल एक बार इसका गुणा हुआ है। तो यहाँ पर 3 वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 3 क्या होगी? वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन 2 गुणे 2 यानी कि इसका जो वर्गमूल निकला वह क्या होता है? 2 गुणे 2। और इसे हम करणी में प्रदर्शित करते हैं, करणी से निकालते हैं। जो वर्ग संख्या नहीं होती उसे करणी में भी क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो आप लिख सकते हैं 4√3, 4√3 इसका मान आ गया। यह हो गया इसका वर्गमूल। क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। अब वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और दूसरा है भाग विधि। दूसरा क्या है? भाग विधि। ठीक। तो आइए एक एक विधियों का आपके सामने प्रदर्शन दिखाते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि द्वारा और कैसे भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो पहली विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसमें हम वर्ग संख्याओं का वर्गमूल बहुत ही सरलता से इस विधि द्वारा निकाल सकते हैं। हम गुणनखंड करते हैं और उसका जोड़ा बनाते हैं। उस जोड़े की एक संख्या क्या होती है? उसका वर्गमूल होती है।
जैसे 144, 144 एक संख्या है, इसका हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 है ना। 144 का गुणनखंड करने पर हमको प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पर अब जोड़ा बनाइए। जो मतलब वह जो जोड़ा वाली संख्या होनी समान संख्याओं का जोड़ा बनता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी संख्या का जोड़ा बना लीजिए, तो समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, उसकी एक संख्या क्या होगी, गुणन मतलब वही वर्गमूल होगी। अब देखिए यह 2 गुणे इसकी जो घात आई है उस घात को आधा कर देते हैं। सिस्टम यह है कि आपने गुणनखंड किया, गुणनखंड कर देने के बाद उसके पर घात लगा दीजिए। 2 गुणे 2 पर घाते 4 गुणे 3 पर घाते 2। अब इन घातों को आधा कर दीजिए। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, गुणनखंड करने के पश्चात उसे घात के रूप में लिखते हैं और घात के रूप में लिखने के बाद उन घात को आधा कर देते हैं। वही आधी घात क्या होती है, वर्गमूल होती है। जैसे इसका आधा घात कर देंगे तो 2 पर 2 गुणे 3 तो 4 तिहाई 12, यानी कि 144 का वर्गमूल क्या आ गया, 12 आ गया। 144 का वर्गमूल क्या आ गया, 12 आ गया। अब ऐसे ही हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 64/36, इसका क्या करिए, वर्गमूल निकालिए। इसका क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 64 जो है वह 8 का वर्ग है और 36 जो है वह किसका वर्ग है, आपका 6 का। अब इसकी घात को आधा कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। यह 4/3 जो है इस संख्या का आपका वर्गमूल है। 4/3 64/36 का वर्गमूल है। तो यह गुणनखंड विधि द्वारा आप किसी भी कैसे भी संख्या का जो पूर्ण संख्या हो उसका आप एक पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका गुणनखंड आसानी से, उसका वर्गमूल आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालें, इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि है भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि की चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं आपको भाग विधि पर लेकर के। भाग विधि है ना। अब देखिए जैसे पूर्ण वर्ग संख्या का तो वर्गमूल आसानी से गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालें, यह भाग विधि द्वारा बहुत आसानी से दशमलव का गुणनफल, दशमलव का वर्गमूल और अन्य संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा हम आपको निकालना बताते हैं। अब शुरू करते हैं। जैसे हमने कह दिया 125 का आपको वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। अब देखिए आप बाएं तरफ से कंसीडर करते, दाहिने तरफ से कंसीडर करेंगे। जब भी आपको वर्गमूल निकालना होगा बच्चों, तब दाहिनी तरफ से आप संख्याओं का जोड़ा बनाते हुए चले जाएंगे। चाहे 1 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 10 संख्या हो, चाहे जितनी भी संख्याएं हों, आपको दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हुए आप संख्याओं का चले आना है। अब देखिए यह जोड़ा बन गया, यह एक अकेला बच गया। एक अकेला बच गया ना, तो जो बचा है
पहले उसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको पता है वर्ग संख्या से ही उसका वर्गमूल निकलेगा। तो वर्ग संख्या आप एक में एक का एक एक कम एक में एक जोड़ देंगे, जितने से आप यहाँ गुणा करेंगे उतना ही उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उतना ही हम क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे। यह हो गया है आपका 2, यह हो गया आपका 2। अब यह जब भी वर्गमूल में एक खास बात और है, यह ध्यान देने योग्य कि जब आप ऊपर से कोई संख्या नीचे लाएंगे तो वह जोड़े में लाएंगे। जोड़े में आपने इसे अलग भी किया है ना, तो अब इसके बाद जोड़े में लाएंगे। दशमलव के बाद ये जीरो ला रहे हैं तो अभी 2 जीरो लेकर के आएंगे, सिंगल जीरो नहीं लेकर के आना है। अगर दशमलव के बाद जीरो लेकर के आना है तो 2 जीरो लेकर के सदैव क्या होता है, वर्गमूल में लगाया जाता है, तब जा करके उसका मान सही रूप में आपको प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 25 आपको मिल गया। अब 5 2 बार 3 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, एक एक कम एक दुक्के 2। अब यह आपको धन 1 कर दीजिए और यह आपका हो गया 22 और यह आपका बचा, ये कट गया, ये बचा आपका 4, ये बचा आपका 4। और अब आप लगा, अब देखिए 4 में 22 का भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव लगाने के बाद यहाँ 2 जीरो जोड़े के रूप में आप उतार लीजिए। जब भी लाएंगे आप 2 जीरो लेकर के आएंगे। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 4 से अधिक ना हो, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 222 दूना क्या हो जाएगा, 444। तो एक ही बार जाएगा, फिर एक कम एक, ये 10 में से 1 गए आपका 9 हो गया, 8 में से 2 गए 6, 169 बचा। अगर दशमलव के कई स्थान तक लेकर के जाना चाहते हैं तो आप बेशक लेकर के जाइए। आगे चलते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक तो कम से कम निकाल ही दिया जाए। 1 ले गए थे, एक जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, ये 222 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगा है, अगली बार भी 2 जीरो आपका निकल जाएगा। तो 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लेकर के चलते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14, 14 1 15। सॉरी, आप 7 बार लेकर के जाएंगे तो 7 यहाँ पर भी रखेंगे, 7 यहाँ और 7 यहाँ, वर्ग संख्या होती है ना, तो 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14, 14 1 15, 7 दूनी 14, 14 1 15। अब यह आपका 1 हो गया, यह भी 1 हो गया, और 14 में से 8 में से 5 गए 3 हो गया, और यह आपका बचा 1। तो दशमलव के 2 स्थान तक ले जाने पर 125 का वर्गमूल हम कहाँ तक पाए हैं आप, 11.17 इसका क्या हुआ, वर्गमूल निकला। बाकी ये भी इतना शेष बचा हुआ है। यह दशमलव के 2 स्थान तक आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए गुणनखंड विधि से करते तो समस्या थी ना, तो जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना हो उसका अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो उसको आपको क्या करना होगा कि वर्गमूल निकालते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि आप वो भाग विधि से निकालें, और इसके लिए आपको वर्ग संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम थोड़ा सा वर्ग संख्याओं पर आपको जिक्र कर देते हैं कि आप उसे लर्न कर लीजिएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग
56, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400 है ना, और 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। इतने वर्ग संख्याएं आप याद कर लीजिए। यदि इनमें से कोई संख्या आती है तो आप तुरंत ही यह पता कर लेंगे कि किसका वर्ग कितना होता है। अगर आप कैलकुलेशन को तीव्र करना है बच्चों, तो वर्ग संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वर्ग संख्याएं आपको पर्याप्त रूप से लर्न हैं तो आप आसानी से कैलकुलेशन को कुछ मिनटों यानी कि चंद मिनटों में हल कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपको संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, वर्ग संख्या, घन संख्या आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे की चर्चा होगी, कुछ वर्गमूल से संबंधित आपकी सवालें होंगी और आप घनमूल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।